हरिओम। आज हम आपसे अपनी पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी पर्सनल यात्रा 1989 से सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान के साथ शुरू हुई थी। एक शिष्य और गुरु की ये बातें पता कुछ नहीं था कि करना क्या है। ये आपकी शुरुआत मैं बता रही हूँ। जब ये सब देखा मैंने तो ये लगता है कि आज की बात नहीं है। हमारे इंडियन संस्कार जो है री इनकॉर्नेशन है, जबकि बाकी बाहर कई लोग नहीं मानते हैं दूसरे जात के कि दूसरा जन्म नहीं होता है, एक ही जन्म है। लेकिन मैंने जो जन्म देखे अपने सत्संग में आने से लगता है कि आज की बात नहीं थी। आप लोगों को भी फ़ायदा मिले मेरे इस लाइव अनुभव से। जब 1989 में मैं लाई गई, वो भी किसके थ्रू, जो बहुत क्लोज़ कोई पहचान के थे, वो दिल्ली में ग्रेटर क्लास 2 में रहते थे। उधर उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया। वो प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स की और मुझे बोलती थी। हाँ, C50 में पास में कहीं आते थे ये दादा लक्ष्मी भगवान, और वो मेरे पीछे पड़ जाती थी, चल मैं तेरे को लेके चलूँ। बट मेरे मुख से ऑलवेज निकलता था कि सत्संग में तो बूढ़े होके जाते। आई वॉज 27-28 ईयर्स ओल्ड। कि सत्संग में बूढ़े होके जाते हैं, जहाँ तो कोई दुखी होगा, जहाँ कोई विधवा होगी, जहाँ कोई हस्बैंड छोड़ के गया होगा, मैं क्यों जाऊँ। और जब भी उन्होंने आना तो मैं किसी न किसी को बोल देती थी कि दरवाज़ा मत बोलो, मैं घर में नहीं हूँ। अच्छे ब्राह्मण कुल से हूँ, अच्छी तरह से वो सब संस्कार थे जो डाले गए थे, लेकिन गुरुओं का पता नहीं था। तो उन्हीं देवी देवताओं ने मुझे आगे गुरुदेव से मिलाया। कोई कारण बना, छोटा सा एक लाइन का कारण बना, और मैं जहाँ पे ये दादा लक्ष्मी भगवान आए हुए थे वहाँ मुझे मौका मिला जाने का। ये बात 1989 की है। 86 से शुरू होके बीच में चलते चलते बहुत सारे गुरु मिले, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु मेरे दादा लक्ष्मी भगवान, जिनको देखते साथ ही पता नहीं मेरे कितने पिछले जन्मों की तरफ मैं पहुंच गई। ऐसा फील हुआ कि उनको बहुत, वो आप सबको भी लगता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे लगा है आपको नहीं लगा होगा, आप सबको भी लगा होगा। गुरु कौन होते हैं? जिनको देखते साथ हमारी पिछली कहानी याद आके शुरुआत हो जाती है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तब इतना मुझे पता नहीं चला होगा। गुरु के दर्शन भी हुए, गुरु से वार्तालाप भी हुआ, तो आते साथ सारे जन्मों का खेल शुरू हो गया। नानी कुटीर में मैं गई हुई थी, वहाँ नीचे सत्संग चला। आई है देवर की शादी में और चल पड़ी है गुरु से मिलने। आई है बॉम्बे में शॉपिंग करने और आते चल पड़ते हैं गुरुओं से मिलने। रतन बिल्डिंग में गुरुदेव रहते थे, वहाँ पे 3रे फ्लोर तक पहुँच गई मैं। सारी दुनिया अंदर जा चुकी है। रानी संत ने पूछा किसने भेजा, तो मैंने नाम लिया ऐसे करके, तो दरवाज़ा बंद हो गया। सारी दुनिया जा चुकी है, मैं बाहर खड़ी हूँ। देखिए गुरुदेव क्या करते हैं। अगर किसी को स्पेशल भी बनाना है, जो मैं आज फील करती हूँ, तो तुम्हारे साथ सारी घटनाएं घटेंगी। अगर कॉमन रहते हो तो ये घटनाएं नहीं घटती हैं, जो मेरे को लगता है। हो सकता था अगर मैं पहला जन्म शुरू करा होता तो मैं सीढ़ियाँ उतर के वापस आ जाती कि ये कौन गुरु है, कैसा है, क्या हुआ, क्यों दरवाज़ा बंद किया, सारे चले गए, कहीं मन में लकीर भी नहीं आई। उसके बीच में मैंने हाथ जोड़े अपने दोनों और बोला, प्रभु, ना तो मैं देवर की शादी में आई हूँ, ना मैं शॉपिंग करने आई हूँ। अगर मेरा सौभाग्य होगा तो मेरे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। आप मानोगे नहीं, एकदम से किसी प्रेमी ने दरवाज़ा खोला। प्रभु की बहुत कृपा है। 2 मिनट में परीक्षा पहली हुई, बाकियों की क्यों नहीं हुई। फिर दरवाज़ा खुला, अंदर चले गए। देखते साथ मुझे तो नानक दिखे, नानक और दूसरा वासुदेव का रूप दिखा मुझे। मेरे को वो रूप दिखाई दिया। गुरुदेव की कोई लाल चुन्नी वाली
फ़ोटो भी है जिसने उनको वैष्णो देवी समझा, उन्होंने वैष्णो का रूप, देवी का रूप देखा। मैं भक्ति वैष्णो की करती थी, दिखाई दिए मुझे वासुदेव उधर। ये क्या है सब कुछ। तो 89 में ये हो गया। फिर तो उनसे मुलाकात होती रही, टाइम मिलता रहा, जब भी वो जिस शहर में भी मैं थी वहाँ आते रहे। वहाँ से फिर अकेले में मिलना हुआ। तो बोला कि कैसे होगा ये सब, तो उन्होंने बोला है रोज़ सुनो और अपनी सेवा में लगे रहो। ये वचन अकेले में उनसे मिला और बोला कि मुझे आपकी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो सफ़ेद कपड़े में हैं। उनको बोलने के बाद अपने आप सब कलर बंद हो गए और सफ़ेद चोला आ गया। पता भी नहीं चला कैसे हुआ। ये घटना एक जन्म की नहीं हो सकती है जो मेरे साथ घटना घटी है। इसका मतलब प्रीवियस जन्म में मैं उनसे बहुत क्लोज़ रह के आई और उनकी परीक्षाओं में पास नहीं हुई थी शायद, और जगत भी था और जगदीश को भी रखना चाहती थी, दोनों में मैं पूर्ण नहीं हुई थी। ये भी बड़े जन्मों के बाद, जैसे पीएचडी की क्लास में पहुंचना हो तो पहले सारी क्लासें पार करनी होती है। द हायर द स्टडी द हायर द एग्ज़ाम। गुरु के बिना पहले गुरु होना कितना ज़रूरी है, और छोटा मोटा भी नहीं होना चाहिए। मेरी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पूर्ण गुरु मिले जो एक ही जगह सब कुछ जिसके पास हो। खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू पीपल।